वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। आगूंदो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पालना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धन धन ये भरत खंड है, धन धन ये 28वां कलयुग है कि पार ब्रह्म ने आकर के ये सारे भेद हम सब लोगों को बताया। रोज हम सुनते हैं, चिंतन करना चाहिए। तो चिंतन करें कैसे, चितवन करें कैसे? अब वो चितवन क्या है, आप प्राणनाथ जी ने आके बताया। उनकी वाणी से सब क्षण से मिटाओ मेरे साथियों, और ग्रंथों के प्रमाणों से बकायदा हर चीज आपको मिलेगी। भागवत में अच्छी तरह से इसका विस्तार करवा दिया ताकि समझने वाले, और फिर प्राणनाथ जी की कुलजम स्वरूप की वाणी में रास ग्रंथ स्पेशल है, और उसके बाद प्रकाश है। तो सब वाणी का ज्ञान तारतम लेकर उनके आत्म से संबंध जोड़ो कि जब कलयुग में पूर्ण ब्रह्म आएंगे तब 5वां वेद, जिसका नाम स्वयं सम, जैसे वो पार ब्रह्म है वैसी ही सारी बातें, अपने स्वरूप की पहचान, अपने परम धाम की पहचान, अपनी लीला की पहचान, अपने विरजर और रास की लीला, सब उसके अंदर लिखी हुई होगी। ये आदि में एक था स्वप्न में, तो स्वप्न में इच्छा की, यहाँ वही नारायण लक्ष्मी जी के साथ सुख शैया पर लेटे हुए। तो अब इन दोनों के मिलने से इनके नाभि कमल से 3 गुणों की उत्पत्ति होती है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, जिसको कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन्होंने हुक्म कर दिया कि जाओ ब्रह्मांड बनाओ, अब आ जाइए, ये वैकुंठ है। अब ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को बनाते रहते और विष्णु और लक्ष्मी सबका पालन पोषण करते हैं, और शंकर जी और उमा जो है ये सबका संहार करते हैं। अब आपको ले चलता हूं 14 लोक को घुमाने के लिए। ये है मृत लोक, जिसके अंदर जो है हम लोग रहते हैं। सारी दुनिया जो बसी हुई है इसी मृत लोक के अंदर है। देखिए, ये इसको जो है भूलोक शास्त्रों में कहा है, पर सीधा समझने के वास्ते ये मृतलोक है। इससे नीचे जो है 7 लोक है, 8 हो जाएंगे, फिर 6 आपको ऊपर बताता हूं। आइए, अतुल, वितुल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 लोग हमारे नीचे हैं। अब इसके ऊपर 6 लोग ऊपर हैं, नामा भवर लोक, पितृलोक, स्वर्ग, फिर उसके बाद मेहर लोक, जप लोक, तप लोक और वैकुंठ।
अब इसके ऊपर अष्टावरण है। एक आवरण से दूसरे आवरण में 10 गुना ज्यादा शक्ति है। तो स्वयं पारब्रह्म ने आके अपनी आत्माओं को और सब जीवों को भी बताने के लिए कि साथियों, कलयुग बहुत बड़ा भाग्य वाला किसी को मिलता है और फिर भारतवर्ष मिले, प्राणनाथ जी की वाणी मिले तो ये संशय मिटेंगे, नहीं तो आज दिन तक कोई मिटा नहीं सका। प्राणनाथ जी आकर अपनी वाणी से एक एक चीज का बेवरा बता रहे हैं और समझा रहे हैं। साथियों, ये 14 लोक हैं जिसके नाम मैंने आपको बताए। अब इससे आगे चलिए साथियों, आओ। ये योग माया का सारा ब्रह्मांड है, जिसको हम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। उसका ये अव्यक्त मन का स्वरूप है, जिसके अंदर प्रणव ब्रह्म, काल निरंजन, सब शक्तियां कहां कहां पर है। आदि नारायण कहां पर उनका मूल ठिकाना है, जहां से प्रकृति और पुरुष है, और वहां से वो कैसे संसार में उतरते हैं। आइए, ये प्रणव ब्रह्म है और उनके साथ रोदनी शक्ति, और उसके बाद अब ये है ज्ञान शक्ति, जिसके द्वारा, जिसको गायत्री कहते हैं, कि वो गायत्री जो है वो 4 वेद लेकर के बैठी हुई है। और यहां पर आप देखिए 5 वेद हैं। ये लिखा हुआ है शास्त्रों में कि जब परब्रह्म अक्षरातीत आएंगे तो 5वां वेद, स्वसम वेद जिसको कहते हैं, वो संसार में उतरेगा और उसके अंदर पार ब्रह्म की ही वाणी वो आकर के जहर करेंगे और पार ब्रह्म की वाणी से ही उनका अपना स्वरूप जो है वो नजर आएगा, सब पहचान होगी। आइए, ये है गायत्री का मूल ठिकाना। और उधर कहाँ है? अष्ट आवरण से ऊपर। लेकिन यहाँ क्या है? ये इसका ये मूल ठिकाना है। अब इसके बाद ये है काल निरंजन, ये उनका अखंड स्थान है और इनके साथ ये शक्तियां खड़ी हुई है। अब आ गया वो ठिकाना, स्वरूप किसका? प्रकृति और पुरुष का। ये चीज है जहां पर आदि नारायण का जो असल ठिकाना है। ये देखिए, ये अक्षर का मन स्वरूप है, अव्यकृत जिसको कहते हैं। इत अक्षर का बिलस्यो मन, मन मन थे त्रैगुण। अब यहां से ये देखिए, ये तो पुरुष सो रहा है और ये ऊपर जो है प्रकृति सो रही। प्रकृति जो है उसको दबाई हुई है, मतलब स्वप्न स्टार्ट यहां से होगा। जैसे प्रकृति ने, प्रकृति का मतलब क्या है? नींद ने उसको घेरा, तो यही जो है पुरुष आदि नारायण के अंदर इसका स्वप्न आता है। अब इससे ऊपर चलिए, अब इससे आगे सबलिक ब्रह्म का, ब्रह्मांड का जो है वर्णन शुरू हो जाएगा। ये ब्रिज की अखंड लीला, एक एक गोपी, एक एक काना, अघासुर भगासुर को मारना इत्यादि देखिए खूब अच्छी तरह से। ये है अखंड गोकुल। भागवत के हिसाब से 14 लोग, 5 तत्व और 3 गुण का लय हो जाएगा, पर ये लय नहीं होना, ये अखंड है। अब इस समय जो आप योग माया सब देख रहे हो, ये अखंड है। यहाँ जो चीज एक बार बन जाती है उसका फिर कभी भी लय होता नहीं है, क्योंकि अखंड है। अक्षर ब्रह्म का ही यहाँ पर ये सारा जो है ये उसकी राजभूमि समझ लीजिए। यहाँ वो लीला करते हैं। तो अक्षर ब्रह्म के 4 अंग हैं, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्व स्वरूप ब्रह्म। ये महारास है जो वृंदावन में आज भी हो रही है। जो स्वामी जी ने कहा, वैष्णवो ब्रह्मांड थी निध न्यारी दीधी, आपन में अविनाश, नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जी, जो खेले लीला रास। वो अखंड है, वो ये है। ये देखिए, आज भी श्री कृष्ण जी लीला कर रहे हैं। अब इसके बाद श्री कृष्ण नहीं, ये उनका
बुद्धि का ठिकाना है, जिसको केवल ब्रह्म कहते हैं। गीता भागवत सब जगह क्या है कि कूटस्थो अक्षरा उच्यते, जो अखंड है, जो अविनाशी है, वो अक्षर ब्रह्म है। वो पार ब्रह्म अक्षरातीत का सत अंग है, तो वो परम धाम में रहता है और उसकी लीला सब यहाँ है। तो जो अखंड होगा उसी के साथ ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। दो शक्तियां हैं, एक परा और दूसरी अपरा। जब तक वो पराशक्ति का ज्ञान दुनिया में नहीं आ जाता, कोई भी पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान करा नहीं सकता। अक्षरातीत पार ब्रह्म जो पूर्ण ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद है, वो सतचिद आनंद पार ब्रह्म जो सबका एक परमात्मा है, जिसको एक खुदा कहा है, जिसको सुप्रीम ट्रुथ गॉड कहा है, जिसको एक साहिब बोला है, वो कहाँ पर है। जब हम योग माया के ब्रह्मांड से अब उस सत स्वरूप से आगे हम परम धाम चलेंगे। जी, आप सभी सुंदर सा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर सा जी श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी आपके अपने इन चैनल में एक वीडियो श्रृंखला के तहत आप श्री सतगुरु महाराज जी की मेहर और उनके ही बल से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक हफ्ते एक वीडियो इन वीडियो श्रृंखला में अपलोड होगी, जिनके माध्यम से हम श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में बसा सकते हैं। बेहद ही आसानी से कम गिनती और संपूर्ण शोभा सहित धामधनी जी की मेहर से संपूर्ण शोभा सहित श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को अपने दिलों में दृढ़ करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सुंदर सा जी श्री रास ग्रंथ प्रकरण 1 की चौपाई नंबर 79। 25 पक्ष छे आपना टीमा कीजिए रंग विलास, प्रगट कया छे पादरा, तमे ग्रहजो सौ साथ, तमे ग्रहजो सौ साथ। श्री परम धाम 25 पक्ष अपने हैं, उनमें रंग विलास कीजिए। श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा आपके वास्ते। इस सुख बिसरे धनी के इन सुपन भूमि में आए, सो फिर याद देत हो, जो गया तुम्हें बिसराए, जो गया तुम्हें बिसराए। धाम धनी के सुख बिसर गए हैं, भूल गए हैं इन सुपन भूमि में आकर, तो धनी फिर याद दिला रहे हैं श्री परम धाम 25 पक्षों के सुखों को, अपने स्वरूप श्रृंगार के सुखों को धनी फिर याद करा रहे हैं। श्री जमुना जी में झीलन के सुख, श्री रंग महल 9 भूम 10वीं आकाशी के सुख, कुंजवन में विहार, माणिक पहाड़ के हिंडोलों में रमन धनी फिर याद करा रहे हैं। और इन्हीं याद के माए धाम धनी से मिलन, यही एक साधन कि धाम धनी के चरणों को पाना है। तो फिर उन शोभा को दिल में लेवे, धनी संग 25 पक्षों में विहार करे, फिर धनी के स्वरूप श्रृंगार को चित्त में लेवे, श्री मूल मिलावे की शोभा को चित्त में लेवे। तो आइए सुंदर साथ जी श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास करते हैं। श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में बसाना है, तो सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है, बेहद ही आवश्यक है। हमें श्री परम धाम की शोभा को अपने चित्त में लेना है। तो आइए सुंदर सा जी दिशाओं का निर्धारण करें। ये माने प्रतीक स्वरूप श्री रंग महल का निशान,
हम श्री रंग महल के सन्मुख हैं, मुख हमारा श्री रंग महल की ओर। तो ये तो हुई पूर्व दिशा, इधर पश्चिम दिशा। हमारे राइट हैंड को उत्तर दिशा और लेफ्ट हैंड को दक्षिण दिशा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और ये हुआ अगेन कोना, पूर्व दक्षिण कोना, नैऋत्य कोना, दक्षिण पश्चिम कोना, वायव्य कोण, पश्चिम उत्तर कोण और उत्तर पूर्व ईशान कोण। तो ये शोभा हमारे दिल में दृढ़ होनी चाहिए कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और सुंदर साथ जी अब बढ़ते हैं श्री परम धाम 25 पक्ष की शोभा को। दिल में दृढ़ करें कि श्री परम धाम 25 पक्ष किस प्रकार से शोभायमान है। तो श्री परम धाम की 7 परिक्रमा कही। सबसे पहली परिक्रमा श्री परम धाम के लगभग मध्य स्थित 9 भौम 10वीं आकाशी हमारा निज घर श्री रंग महल। 9 भौम 10वीं आकाशी श्री रंग महल, इनकी शोभा को चित्त में बसाना हमारी पहली परिक्रमा हुई। भूम पर की सीढ़ियां चढ़कर श्री रंग महल में प्रवेश करें। प्रथम भूमिका में धाम दरवाजा पार करते ही 28 स्तंभ का चौक, रसोई की हवेली और श्री मूल मिलावा जहां हम ब्रह्म प्रियाएं श्री राज श्यामा जी के चरणों तले दाड़िम की कलियों की तरह एकजुट होकर, एक स्वरूप होकर, एक तन होकर बैठी हैं। श्री मूल मिलावा श्री प्रथम भूमिका में। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, इन एक एक शोभा को चित्त में लेना है। श्री मूल मिलावा मध्य चबूतरे पर कंचन रंग के अति सुंदर सिंहासन पर धाम धनी विराजे हैं। और श्री रंगमहल की दूसरी भूमिका में फुलवनी के मंदिरों की अपरंपार शोभा, नूरी दर्पण के मंदिर, एक एक सखी के हजारों हजारों प्रतिबिंब, भुलवनी के अपरंपार कीड़ाएं और भुलवनी में कीड़ाएं करके खड़ोकली में झीलना। और श्री रंग महल की तीसरी भूमिका तीजी भूम की परसाल हमारी बड़ी बैठक। प्रातः काल को पांची भूम से धनी का यहाँ आना और इन हीरा की मध्य मेहराब तले खड़े होकर पशु पक्षियों को अपनी अमृतमय नजरों से सींचना। और इन समय वन मोहलाते सभी धनी चरणों में झुकते हुए, वो ऊंची महाबिलंद मोहलाते भी धनी चरणों में सिजदा करती हुई, जमुना जी का जल भी अपनी मर्यादा छोड़ धनी चरणों का स्पर्श पाना चाहता है। और सुगंधित वायु के झोंके धनी चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। आसमान भी सिजदे में झुक रहा है। बाल भोग की ताल भोग की लीला यहीं पर, श्रृंगार की प्यारी लीला। और श्री रंग महल की चौथी भूमिका चौथी चौरस हवेली, निरत की हवेली, एक पहर निरत की अलौकिक लीला। कृष्ण पक्ष के उन 15 दिनों में वनों से आकर प्रथम भूमिका में आरोहण की लीला और यहाँ पे नृत्य के आनंद, अलौकिक नृत्य धाम की श्री परम धाम 25 पक्ष सभी को यही अनुभूति होती है
कि मानो हमारे सामने ही ये नृत्य की लीला हो रही है। श्री रंग महल की पांचवी भूमिका, अलौकिक दिव्य शयन की भूमिका, हकीकत की लीला में भी वाहिदत की ओर ले जाती। छठी भूमिका, सुखपाल और तख्तरवा का स्थान, एक नूरी विमान, अस्वारी के सो, एक साथ सवारी करनी है तो तख्तरवा, आप 12,000 को लेकर शिराज श्यामा जी सैर को जब जाए और जोड़े जोड़े से जब चले तो सुखपाल में। सुखपाल, सुखों के पालक। कौन है सुखों के पालक? हमारे धाम धनी शिवराज। तख्तरवा, तखत को कौन धारण करता है? सिंहासन में असल में कौन अधिकारी है? हमारे शिवराज। श्री रंगमहल की सातवीं भूमिका, हिंडोलों की दो ताली के सुख, धनी नजरों से नजर बांध के झूलना। श्री रंगमहल की आठवीं भूमिका, हिंडोलों की चार ताली के सुख। नवी भूमिका, दूरदर्शिका, धनी जिस भी दिशा में बैठते हैं दूर दूर के नजारे अंगुरी के इशारे से दिखलाते हुए। दसवीं चांदनी, श्री रंग महल नो भौम 10वीं आकाशी, ये हुई हमारी प्रथम परिक्रमा। नो भौम 10वीं आकाशी को जानना है तो हमारी प्रथम परिक्रमा। और अब धाम धनी की मेज से दूसरी परिक्रमा की ओर नजर करें। सुंदर साथ जी, अभी सिर्फ हम परिचय प्राप्त कर रहे हैं और इन एक एक शोभा को बड़े ही विस्तार से करेंगे। हर हफ्ते 1 घंटे की वीडियो, हम पूरा हफ्ता उन वीडियो पे मनन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन तो आप वो क्वेश्चन भी रख सकते हैं। तो दूसरी परिक्रमा में प्रवेश किया तो सबसे पहले पूर्व दिशा में 7 वन, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। श्री रंग महल की सन्मुख पूर्व दीवार के साथ लगते अनार, अमृत वन और जाम्बू वन, और अनार वन के ही एक हिस्से में चांदनी चौक की शोभा। और श्री रंग महल के अगिन कोने पर 16 पहल का चौबच्चा। श्री रंग महल के चारों कोन पर अगिन, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, चारों कोन पर 16 पहल के चौबच्चों की बुजुर्ग शोभा। और श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में वट पीपल की चौकी, श्री रंग महल के चबूतरे के साथ साथ लगती, लगभग साथ लगती, भूमभर की सीढ़ियां उतरे, रोज को पार करें और पहली नहर का चबूतरा। 4 भूम 5 चांदनी, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बनी चौक और उन चौक में आए चबूतरे, एक बट, एक पीपल का क्रमशः पेड़, सुंदर नूड़ी वृक्ष, उनमें हिंडोले, और धाम से इनका मिलान, अद्भुत मिलान की शोभा। बट पीपल की चौकी, एक एक चबच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली, उन शोभा को महसूस करें। आप श्री राज श्यामा जी सखियों संग इन हिंडोलों में झूलना। नजर ऊपर होती है तो बट और पीपल की सुंदर चांदनी, अनेक रंगों में खिलती, नगों से जड़ी
और नीचे 6 बच्चे उठते हुए, नहरें चलती हुई और 6 बच्चों पर 4 हिंडोलों का मिलन, शीतलता, सुगंधि का अद्भुत समा। श्री बट पीपल की चौकी। दक्षिण दिशा में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बड़ो वन के वृक्षों की नूरी शोभा, कुंज निकुंज, श्री होश को सरताल, श्री 24 मोहल्लात और कुंज निकुंज वनों का पसारा, दो भूम तीसरी चांदनी। दक्षिण दिशा की शोभा देखते हुए पश्चिम की ओर मुड़े तो नृत्य कोने पे इन 16 पहल बच्चे की सुंदर शोभा। पश्चिम में आते हैं तो नूरबाग की छत पर फूलबाग, अनवन, धूप ऋचा और पश्चिम की चौगाट। विस्तार से इस शोभा को देखते हैं। श्री रंग महल की पश्चिम दिशा में चबूतरे के साथ, धाम रोज के साथ फूलबाग और फूलबाग के तले नूरबाग, और फूलबाग के 3 दिशाओं में बड़ो वन के सुंदर वृक्ष। और देखिए फूलबाग के भी चारों कोनों में 16 पहल के 6 बच्चे। फूलबाग के नीचे नूरबाग, नूर के थम। नूरबाग के पश्चिम में अनवन, अनवन के पश्चिम में धूप दलीचा, और उससे पहले हम देखें अनवन के ठीक मध्य इन 6 बच्चे पर देहरी, धूप दलीचा। इनमें इन 4 कोनों की 6 बच्चों पर देहरी। आगे पश्चिम की चौगान, पशु पंखियों के अस्वारी के सुख, धनी संग सुखद अस्वारी के सुख, अस्वारी की लीला। और अब बढ़ना है उत्तर दिशा की ओर, वायव कोने के 6 बच्चे की शोभा देखते हुए। तो 40 हाथ तक लाल चबूतरा, आगे ताड़वन, लाल चबूतरा 40 सांसों में जुदी जुदी गिलम से सस्ता, लाल चबूतरा, इनकी शोभा महाराजा छत्रसाल को। श्री लाल चबूतरे के सन्मुख आए अखाड़ों में बड़े बड़े जानवर खेल तमाशा करते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। माया में रहते हुए भी जिस तरह से श्री छत्रसाल महाराज धामधनी की राह में आगे बढ़े, तो इनकी शोभा श्री छत्रसाल महाराज को। लाल चबूतरे के सामने बड़ोवन, और आगे 10 हाथ में ताड़वन। ताड़वन में भी एक एक 6 बच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली, ऊंचे अतंत वृक्ष। और नजर करें उत्तर दिशा की ओर तो बड़ो वन, मधुवन, महावन की एक फूलों की सीढ़ियां हमें श्री पुखराज पहुंचाती हुई। लाल चबूतरे के सन्मुख बड़ो वन, फिर मधुवन, फिर महावन, श्री पुखराज पहाड़ पहुंचाते हुए। श्री पुखराज पहाड़, श्री पुखराज के पूर्व में पुखराजी ताल, अद्विज का कुंड, ढपो चबूतरा, मूल कुंड, और मूल कुंड से जमुना जी का प्रकटन। आधी दूरी तक ढपी और फिर प्रकट होके जमुना जी।
यमुना जी मरोड़ खाती हुई केल पुल और बट पुल की शोभा, दोनों पुलों के मध्य जल रोंस पर छूटक देहुरी, पहाड़ पर घाटों की शोभा, इन सब शोभा को भी दिल में बसाना है। केल पुल, बट पुल, पाट घाट, बट घाट की अलौकिक शोभा, और जब पूरब दिशा में है तो अक्षरधाम की भी शोभा। श्री रंग महल के समान ही नौभौम 10वीं आकाशी, पर इनके चारों दिशाओं में चांदनी चौक। चारों दिशाओं में चांदनी चौक है तो चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, दरवाजों के विशेष सांस। अब यमुना जी मरोड़ खा के होश को सरताल में लौट चली। होश को सरताल। 24 आस मोहल्लात, ये धाम की एक प्यारी शोभा। श्री पुखराज, श्री रंग महल, श्री होश को सरताल, श्री 24 आस मोहल्लात और ये श्री माणिक पहाड़ एक सीध में आए हैं। ये पांचों सरों, तो ये जो घेर कर जवेरों की नहरें आई हैं, इनके भीतर भीतर जो हमने सारी शोभा देखी, ये शोभा है दूसरी परिक्रमा। इन शोभा को दिल में बसाना हमारी दूसरी परिक्रमा। तीसरी परिक्रमा है जवेरों की नहरें, घेर कर, ये देखिए, धाम परम धाम को घेर कर आती जवेरों की नहरें। ये देखिए, 4 पहल, 8 पहल, 16 पहल, 32, 64, फिर उतरता क्रम, जवेरों की नहरें। हर शहर में मंदिरों, मोहल्लातों, थंब हो, दीवाल हो, वृक्ष हो, पत्ती हो, सब में जल चलता हुआ, मानो धाम धनी जी का इश्क सब में पसरता हुआ। तो ये हुई हमारी तीसरी परिक्रमा। और फिर हम चौथी परिक्रमा में एक कदम धरे। फिर हम चौथी परिक्रमा की ओर कदम धरते हैं। ये है हमारी चौथी परिक्रमा, दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़, और घेर कर इस फिरावे में बड़ोवन, मधुवन और महावन। श्री माणिक पहाड़, माणिक पहाड़, माणिक पहाड़ के सुख, ऊंचे अतन हिंडोले, एक एक हिंडोले में 12,000 सखियां आप शिवराज श्यामा जी संग झूलती हुई। और ये देखिए, यहाँ पे एक अद्भुत शोभा। हम श्री रंग महल की तरफ से आते हैं तो पहली रंग महल नौभौम 10वीं आकाशी, दूसरी ये संपूर्ण शोभा, ये तीसरी जवेरों की नहरें, ये चौथी परिक्रमा। भीतर की ओर से देखे, कालमाया के ब्रह्मांड की ओर से देखे, श्री माणिक पहाड़ हमारी चौथी परिक्रमा। और पांचवी परिक्रमा में घेर कर वन की नहरें, संपूर्ण शोभा वनों की मोहलाते, वनों की संपूर्ण साजो सामान, फूलों के वस्त्र, फूलों के आभूषण, फूलों के बाजंत्र। ये हुई हमारी पांचवी परिक्रमा। छठी परिक्रमा है छोटी राह, घेर कर 4 हार हवेली, ये देखिए, घेर कर 4 हार हवेली, छोटी राह। और फिर बड़ी राह, ऊंची अतंत 12,000 भूम, और एक एक भूम में 12,000 भूमि समाई। 80 महाबिलंद हवेलियां, 32 पहल, 8 सागर, 8 जिमी, नूर सागर, नीर सागर, खीर सागर, दधी सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सरस सागर। तो ये एक परिचय श्री रंग महल
श्री परम धाम 25 पक्षों का एक परिचय। अब इन एक एक शोभा को बहुत गहराई से हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। सुंदर सा जी, अभी तक हमने दिशाओं का निर्धारण लिया, 25 पक्ष एक परिचय प्राप्त किया, और अब हम श्री परम धाम 25 पक्ष की जब चर्चनी करते हैं तो कुछ धाम के ऐसे शब्द उपयोग में आते हैं जो कई बार समझ में नहीं आते, जो पहली बार चर्चनी कर रहे हो। तो उन सुंदर साध के वास्ते, या कहें हम सब सुंदर साध के वास्ते, एक प्यारे सुंदर साध की सेवा उन्होंने श्री परम धाम 25 पक्ष डिक्शनरी के नाम से ये पीडीएफ तैयार किया, जिनसे उन शब्दों का बहुत सरलीकरण। अब ये देखिए, महल, एक सुंदर मोहल्लात, विला, महल यानी विला। मंदिर, एक बहुत बड़ी जगह। धाम की शोभा में सबसे पहले मंदिर, मंदिर से जो बड़ा पार्ट आता है हवेली। मोहल्लात की शोभा, श्री परम धाम की शोभा में मंदिर, एक विशाल जगह। एक एक मंदिर में सिंहासन, कुर्सी, हिंडोले सभी जोग पाई, और आप श्री राज श्यामा जी एक साथ यहाँ विहार कर सकते, इतनी विशालता। कुछ प्रदर्शन सिर्फ उन विशालता को दर्शाने के लिए। फिर थंब अर्थात पिल्लर, ये देखिए, ये हुए पिल्लर। दीवाल की शोभा, वॉल। वृक्ष, और ये हुआ चंद्रमा। धाम की शोभा में अक्सर इन शोभा का वर्णन होगा, चबूतरे पे घेर कर थंब और थंबों को भराए के चंद्रमा, ये हुआ चंद्रमा। हिंडोले अर्थात झूले, अभी वर्णन किया ना हमने, 7वीं 8वीं भूम हिंडोलों की भूमिका। बट पीपल की शोकी में हिंडोले, ताड़ वन में हिंडोले, बड़ो वन, मधुवन, महावन में हिंडोले, माणिक पहाड़ के हिंडोले। शाक, तरकारी, वन फल, फूल, वन, भोजन, भूम, भूम यानी एक फ्लोर। हम चशनी को जब दिल में लेने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले वर्णन आता है कि भूम भर ऊंचे चबूतरे पर श्री रंगमहल शोभायमान है। तो भूम भर ऊंचा चबूतरा अर्थात एक मंजिल ऊंचा ठोस जगह, चबूतरा अर्थात एक ठोस जगह। तो फ्लोर अर्थात मंजिल, नो भूम 10वीं आकाशी की एक मंजिल ऊपर चबूतरे पर 9 भूमिकाएं, 9 फ्लोर और है, और 10वीं चांदनी है। और श्री रंग महल पहलदार शोभा में श्री होश को सरताल, श्री चौबे सांस मोहलात, श्री पुखराज, इन सभी की शोभा धाम के 25 पक्षों में जहां भी जाते हैं पहलों की शोभा आती है। तो ये हुए पहल, हास कहें, पहल कहें। ये देखिए, गुम्मद जी की शोभा में ये पहल, ये देखिए पहलदार शोभा। और जहां दो पहल मिलते हैं वहां पर गुर्ज, ये देखिए, और ये गुम्मद जी की शोभा में गुर्ज। एक मंदिर बराबर 100 हाथ। चांदा, ये देखिए, इस तरह से जो बड़ी सीढ़ी आती है उसे चांदा कहते हैं।
रोंस अर्थात आने जाने का रास्ता। चैबच्चे का वर्णन आता है तो जहाँ आड़ी खड़ी नहरें करती हैं वहां पर चैबच्चा। और ये देखिए गुर्ज। ड्योरी की शोभा। ड्योरी पे कलश ध्वजा पताका घुंघरियां फुंदन। चबूतरा। और ये कठेड़ा अर्थात रेलिंग। गलीचा। तत्व जिसे हम इन काल माया के ब्रह्मांड में देखते हैं तो पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये 5 तत्व हैं। लेकिन श्री परम धाम में नूर तत्व का पसारा जो चेतनता लिए है, नूरी है, शीतल है, सुगंधित है, नरम है। और ये देखिए चौक की, इसे कहेंगे चौक। चित्रकारी। बेल बूटियां। नकशकारी। कांगरी। अक्षित थंब। पिलर की शोभा देखिए, अक्षित थंब जो दीवाल की शोभा मात्र। ये देखिए दीवाल की शोभा, एक दीवाल में जो डिजाइन है। ये देखिए यहाँ पर ये थंब नजर आ रहे हैं पर ये एक तरह से दीवाल का चित्र है तो इसे कहते हैं अक्षित थंब। और ये देखिए रंग महल की शोभा में और भी जाएंगे हम, मोलातों की शोभा तो छज्जे का वर्णन आता है। तो ये हुआ छज्जा और ये झरोखा। एक समझने के भाव से श्री परम धाम 25 वर्ग की शोभा तो बेहद ही नूरी। लेकिन जो शब्द हमें नहीं आते तो उन शब्दों को सरल करके यहाँ प्रस्तुत किया गया। थंबों की हार। परकोटा। कठेड़ा एक ही बात है। 2 थंब की हार 3 गलियां, ये देखिए। और जब मंदिर की शोभा में हम बात करते हैं तो उनमें ये देखिए टुंडवा की बात आती है। ये हुए टुंडवा गुम्बद जी की शोभा में। ये हुआ झरोखा। और मेहराब के ऊपर पेशानी, तख्ता। तो ये शोभा जब हम मंदिर की शोभा करेंगे तो इन्हें अच्छे से करेंगे। ये देखिए दहलान, जल में जब घाट आते हैं। ये देखिए ये हुई धाम रोस, ये हुआ गुर्ज। जहाँ 2 पहल मिलते हैं वहां पर गुर्ज। मंदिर। दिशाओं का निर्धारण एक बार फिर से, ये देखिए पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अगिन कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण। ये देखिए ये है चांदा और ये परकोटा अर्थात कठेड़ा भी कहते हैं। ये देखिए इसको बोलते हैं कठेड़ा। ये हुए थंब। और ये जो भीतर की तरफ थंब है ये है अक्षी थंब। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी कुछ शब्दों को जाना। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो जो शब्द उसमें उपयोग में लाएंगे तो उनका खुलासा करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो आज की इन वीडियो श्रृंखला की पहली वीडियो में हमने जाना, सबसे पहले हमने श्रवण किया सतगुरु महाराज श्री जी के मुखारबिंद से शर अक्षर को पार करते हुए कैसे परम धाम पहुंचना है। फिर श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को जानना है तो दिशाओं का निर्धारण। और फिर श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा किस प्रकार से कैसे सुशोभित है उन 7 परिक्रमा को जाना। और फिर जो परम धाम चर्चनी में कुछ ऐसे शब्द जो समझ में नहीं आते उन शब्दों का सरल अर्थ भी जाना। जयकारा बुलाते हैं सुंदर सा जी, बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की से। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अटकाव तो मैसेज में अवश्य लिखिए। सुंदर सा जी, प्रणाम जी।